अक्सा की आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है अधूरी मोहब्बत। जिंदगी कब क्या मोड़ ले लेती है कोई नहीं जानता। कल क्या होगा इसका इल्म तो चाह कर भी किसी को नहीं हो पाता। किसी ने सच ही कहा है कि जिंदगी और मोहब्बत की तासीर कुछ कुछ एक जैसी होती है। कुछ ऐसी ही सोच हमारी कहानी की नायिका कनक रस्तोगी की भी थी। अपने जीवन के 22 बसंत देख चुकी कनक रस्तोगी अपने संस्कारों और पाश्चात्य संस्कृत का अनूठा संगम थी। ऊंचा कदगे हुआ रंग, काले लंबे घने बाल बरबस ही किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए काफी थे। कुल मिलाकर एक आकर्षक व्यक्तित्व की स्वामिनी हमारी कहानी की नायिका सूरत की ही नहीं सीरत की भी धनी थी। एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मी 4 बहनों में सबसे बड़ी कनक अपनी हर जिम्मेदारी को बखूबी समझती थी। धीर गंभीर स्वभाव की हमारी नायिका का अटूट विश्वास सच्ची मोहब्बत पर था। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बलिया में जन्मी कनक में जीवन में कुछ करने का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ था। स्नातक कर चुकी कनक अंग्रेजी विषय से स्नाकोत्तर में दाखिला लेने की ख्वाहिश रखती थी। अपने इस सपने को साकार करने के लिए कनक ने कुछ अच्छे विश्वविद्यालय के फॉर्म भरे हुए थे। साथ ही साथ कुछ विश्वविद्यालयों में जहां चयन अंकों की कट ऑफ के हिसाब से न होकर प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर होता था के लिए तैयारी में जुटी थी। अपनी माह का गृह कार्य में हाथ बटाने के बाद वह अपनी छोटी बहनों नेहा, निष्ठा और स्वाति की पढ़ाई में मदद करने के बाद जो भी समय शेष बचता उसमें कनक दिन रात अपनी पढ़ाई में जुटी रहती। फिर एक दिन एक राहत की खबर आई। कनक का चयन दिल्ली विश्वविद्यालय से संबंधित सेंट स्टीफन्स कॉलेज में हो गया था। जहां एक तरफ कनक अपनी सफलता पर फूले नहीं समा रही थी, वहीं दूसरी तरफ कनक के किसान पिता अपनी पुत्री की सफलता पर अति प्रसन्न तो थे ही, पर साथ ही उनका मन की आशंकाओं से घिरा हुआ था। रात में जब कनक के पिता चिंता मगन चारपाई पर लेटे हुए थे, तब कनक उनके पास गई। उनके पिताजी ने कहा कि बेटी, तुम एक अनजान माहौल में अनजान लोगों के बीच कैसे रहोगी? फिर हमारी आर्थिक स्थिति, वह तुम 4 बहनों की पढ़ाई, वह शादी की जिम्मेदारी मुझे तुम्हें बाहर भेजने की इजाजत नहीं देती। फिर तुम्हें बाहर भेज भी दिया जाए तो समाज के लोग क्या कहेंगे? कनक ने बड़ी ही खूबसूरती से अपने पिता की इन शंकाओं का समाधान किया। पिताजी, जहाँ तक रही आर्थिक स्थिति की बात, तो मैं अपना पूरा खर्चा खुद उठाऊंगी और फिर जिंदगी भर आप मेरी सुरक्षा के लिए मेरे साथ नहीं रह सकते। मुझे अपनी सुरक्षा करना खुद ही सीखना होगा। और किस समाज की बात कर रहे हैं आप पिताजी? आपका यही समाज मेरी मिसालें देगा जब मैं कुछ बन जाऊंगी तो। कनक अपने पिता से वादा करती है कि वह अपनी तरफ से कभी कुछ भी गलत काम नहीं करेगी। कनक के इतना समझाने पर उसके पिता उसको दिल्ली भेजने के लिए मान जाते हैं। दिल्ली जाने के बाद कनक के जीवन में क्या क्या मोड़ आएंगे? क्या कनक के जीवन में कोई सच्ची मोहब्बत दस्तक देगी? क्या कनक अपने पिता से किया हुआ वादा पूरा करने में कामयाब होगी? जानने के लिए इस कहानी के दूसरे भाग का इंतजार करिए। इस कहानी का दूसरा भाग जल्दी ही अपलोड किया जाएगा।